हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बैंक अकाउंट का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, दी जनता बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड ऑन 1 जनवरी 2024 इट्स कस्टमर हेमांग्स बिल फॉर 4 months of rupees 1,20,000. The bank charged discount at 15% per annum. The income of on account of interest and discount for the year 23-4 amounted rupees 35,86,500. Give journal entries in the books of bank on the following dates for effecting the above transaction. Number 1 on the date of discounting the bill, number 2 on the date of balance sheet, and number 3 on the date of collection of bill. तो इतना सम है। ये सम जो है नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी SY BCom नवंबर 2017 में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब हम इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं। सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे क्या बोला है। जनता बैंक लिमिटेड ने एक बिल डिस्काउंटेड किया है। कौन से कस्टमर का? हेमांग्स का। बिल का जो अमाउंट है वो 1,20,000 है और उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड 4 मंथ है। तो सबसे पहले बिल का ड्यू डेट हम कैलकुलेट करते हैं कि बिल का ड्यू डेट क्या होगा। ड्यू डेट ऑफ बिल। तो ड्यू डेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये जो बिल है उसका डिस्काउंटेड डेट कौन सा है? डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड इसके अंदर इसकी जो इसके अंदर जो टाइम लिमिट है बिल का वो ऐड करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है। तो डेट जो है डिस्काउंटेड कौन सा है? 1 जनवरी 2024। इस डेट को बिल डिस्काउंटेड किया गया है और उसका लिमिट कितना है? 4 मंथ्स का है, प्लस 4 मंथ्स। तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट मिलेगा। ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 में 4 मंथ्स हमें ऐड करना है यहाँ पर। तो 4 मंथ्स ऐड करेंगे तो आपका ड्यू डेट मिल जाएगा। तो इसमें 4 मंथ्स ऐड करेंगे। जनवरी 1 जनवरी को बिल डिस्काउंटेड किया गया है, यानी जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ हो गए। ठीक है। यानी 31 जनवरी को एक मंथ पूरा होता है, फरवरी एंड में दूसरा मंथ पूरा होता है, मार्च एंड में तीसरा मंथ पूरा होता है और अप्रैल एंड में चौथा मंथ पूरा होता है। ठीक है। यानी आपका ड्यू डेट कौन सा आ रहा है? 1 मई 2024। ठीक है। ये डेट में ये 4 मंथ हम ऐड कर देते हैं तो ड्यू डेट ये आ रहा है। प्लस जो ट्रेडिशन है बिल सिस्टम का, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 दिन हम ऐड करेंगे, यानी आपका ओरिजिनल जो ड्यू डेट आ रहा है वो आएगा ये, आफ्टर एडिंग 3 डेज एक्स्ट्रा। 3 डेज आप ऐड करोगे तो आपका ड्यू डेट मिल जाएगा 4 मई 2024। ठीक है। तो इस डेट को आपका बिल ड्यू हो रहा है। अब डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसका कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसका जो फार्मूला है, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड ऑफ बिल। तो बिल का जो अमाउंट है वो कितना है? 1,20,000। इंटरेस्ट का रेट 15%,
टाइम पीरियड कितना है 4 मंथ, साल के मंथ होते हैं 12, यानी 4 डिवाइडेड बाई 12। तो इतना करेंगे तो डिस्काउंट का जो अमाउंट आ रहा है वो 6000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 6000 रुपीज़ डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है, ये 6000 में से 6000 जो अमाउंट है डिस्काउंट का, उसमें से करंट ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका जो ईयर है वो कब ख़त्म हो रहा है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23/4। ठीक है, 23/4 यानी ईयर एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2024। बिल डिस्काउंटेड डेट जो है वो है 1 जनवरी 2024। इस दिन को आपने बिल डिस्काउंटेड किया। ठीक है, ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को। और बिल का जो पीरियड है वो कितना है, 4 मंथ का है। तो जनवरी से हम अगर स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च में। यानी ये जो 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये करंट ईयर में आ रहे हैं, और अप्रैल जो है वो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। यानी आपका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 3:1। तो 6000 रुपीज़ जो डिस्काउंट अमाउंट है उसे 3:1 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3:1 करेंगे तो करंट ईयर में 4500 पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में 1500 रुपीज़ पड़ेगा। यानी बिल का जो डिस्काउंट का अमाउंट 6000 है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें से करंट ईयर में इतना मिल रहा है 4500, नेक्स्ट ईयर में 1500 मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनता बैंक लिमिटेड। फर्स्ट, ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, डिस्काउंटिंग बिल जो है उसका डेट कौन सा है, 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो उस दिन का जो जर्नल एंट्री होगा वो बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमांग्स करंट अकाउंट, हेमांग यानी कौन, जो कस्टमर है वो, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट, बिल्स कितने अमाउंट का डिस्काउंट किया है, 1,20,000। तो अमाउंट में लिख देंगे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज 1,20,000 टू हेमांग्स करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना है, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6000। तो इंटरेस्ट में लिख देंगे 6000। तो 1,20,000 में से 6000 अगर इंटरेस्ट बैंक ले रहा है तो हेमांग को बैंक कितना अमाउंट देगा, 1,14,000। तो इतना अमाउंट बैंक हेमांग को दे रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद सेकंड, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का जो डेट है उस दिन, यानी आपका ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च 2024। इस दिन को 2 जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का होगा, और उसके बाद बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ये जो है एडजस्टमेंट किसका है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट यानी नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का कितना है, हम लोगों ने जो डिवाइड किया था, टोटल इंटरेस्ट 6000 था, इसमें से 4500 करंट ईयर का था, 1500 नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का जो है वो अनएक्सपायर्ड बोला जाता है। तो ये जो है अमाउंट 1500, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। उसके बाद सेकंड वाला जर्नल एंट्री उसी डेट का, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर पूरे ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट
अर्न हुआ है, तो वो सब में दिया है। देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फॉर द ईयर 23-4 अमाउंटेड ₹35,86,500। पूरे ईयर में इतना इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक को। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिखना है 35,86,500, 35,86,500। एंड लास्ट में ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ बिल यानी ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सा था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4 मई 2024। देखो ये, तो 4 मई 2024 को अब जर्नल एंट्री आएगा, तो उस दिन क्या होगा, बिल का अमाउंट आपको मिल जाएगा बैंक को। ठीक है, तो बिल का अमाउंट कितना था 1,20,000, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,20,000 टू बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट 1,20,000। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जर्नल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। टोटल जो है वो जर्नल एंट्री आपकी वापस आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ वाला।